like that is number, string, and boolean, and some operations, right? Arithmetic, comparison, logic, and all these basic operators we have seen over here. Now we'll go ahead with understanding of special types. Special types means other than the simple types like number, string और boolean जो हमने सीखा, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स हैं, कंपैरेटिवली कम यूज होंगे, बट हाँ यूज हो सकते हैं. ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड दैट. सो लेट मी क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल. Sir, I'm connecting again on laptop, sir. Please accept, sir. हाँ हाँ. Okay, fine. Able to see my screen? VS Code. Yes, sir. So now we'll understand about the special types. Okay, special types में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? We'll cover any, any. Then we have unknown. As I said, इसका usage बहुत कम है, but we should be aware of these types. So that's the reason कि हम The tuple is included. tuple, yeah, tuple is also there. But tuple is like an array. Okay, it's a special type of an array. जिसमें मतलब different data types use हो सकता है ना, sir? और वो array में भी यूज कर सकते हैं. मैं बताता हूँ आपको. void and never actually बाद में आएगा. So let's go ahead with any. So basically any का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, हम बोलते हैं ना anyone. anyone मतलब किसी को भी, और कोई भी, right? तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि कोई एक वेरिएबल है, उसका टाइप है नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन, तो जब हम नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन रखते हैं, दैट मीन्स कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल सिर्फ नंबर की वैल्यू लेगा, या स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा, या बूलियन लेगा. बट व्हेन वी से एनी, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल इट कैन टेक एनी वैल्यू. एनी वैल्यू मीन्स out of the string, boolean and number, it can take any value, or you can assign any value. तो मतलब constraint नहीं है हमारे पास. We don't have that constraint to limit कि we will stick with number only, we will stick with string or boolean. वो कोई भी value accept कर सकते हैं. यहाँ पे example अगर आप देखोगे तो let any type, this is a variable. Okay, ये नाम कुछ भी हो सकता है. ये आपका टाइप है, राइट? जिससे आप डिफाइन कर रहे हो कि ये वेरिएबल इट कैन टेक एनी वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे 10 भी ले रहे हो, न्यूमेरिक, दैट इज नंबर. फिर लेटर ऑन आप दूसरी लाइन में उसको स्ट्रिंग भी असाइन करो. तो स्ट्रिंग असाइन क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज यहाँ पे एनी. अगर इसी को मैं अगर नंबर लिख दूंगा, जस्ट मेक इट एज नंबर, देन यहाँ पे एरर आ जाएगा. I'll get a error over here that I won't be able to assign string or boolean type. Right? So यहाँ पे हम लोग any रखते हैं. अच्छा, जब हम ये console.log यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? ट्रू, बिकॉज जो लास्ट हमने वैल्यू एंटर कराई है या असाइन कराई है, दैट इज ट्रू, राइट? दैट इज ट्रू.
उस केस में क्या होगा, वो लास्ट वैल्यू भी उसके अंदर एक्सेप्ट हुई है ना। सो एनी रिप्रेजेंट्स इट, द वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू। ठीक है सानिया, आपका कोई डाउट क्वेश्चन आप जो पूछोगे सॉल्व में? सर एक क्वेश्चन है। हाँ चैट जीपीटी में जब चेक किया था सर, यानी कि यहाँ पे जैसे आप एनी टाइप यूज करते हैं वहाँ पे वैल्यू था सर। यहाँ पे वैल्यू थी ऐसा। हाँ सर, ये एनी टाइप इज इक्वल टू हेलो है ना, उसके जगह पे वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो ऐसा है। वैल्यू तो आप वैल्यू मुझे किस, चैट पे मैसेज करके बताओ किस तरह से। वो हो सकता है फिर वो एडवांस टॉपिक भी हो सकता है, एज एन आप खुद का भी टाइप क्रिएट कर सकते हो, ओके सर। है ना। आप खुद का भी टाइप क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम वो लेटर ऑन मैं आपको खुद कराऊंगा। ठीक है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि चैट जीपीटी वो यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा जी सर, है ना। मुझे ऐसा था कि मतलब पर्टिकुलर कीवर्ड तो नहीं है वैसे। कीवर्ड ही है, एनी इज अ कीवर्ड, बट वो जो आपने देखा होगा वैल्यू समथिंग, वो हाँ शायद उन्होंने खुद से अपना टाइप भी क्रिएट किया हो सकता है। वो ऊपर के लाइंस अगर आप नोटिस करोगे तो शायद किया हो ओके सर। सकता है। एनी इज अ सर कीवर्ड, ये अलग आपको फॉन्ट में भी दिखेगा कलर में। सर मैं अभी चैट में ही मैं ऐड करती हूँ सर। हाँ बताओ, मैं देख के लेट वैल्यू, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, ओके। एनी आपका टाइप हो गया, फिर बाद में हाँ आपने असाइन किया वैल्यू, तो दैट्स फाइन ना। मतलब इसमें कुछ कुछ नहीं है समझे? यहाँ पे हम वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हैं, समझो, दैट्स ओके। किया है। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, दिस इज डिक्लेरेशन। ओके आपके केस में वैल्यू लिया है और एनी रखा है, डिक्लेरेशन है, और उसके बाद फिर असाइन किया, दैट आल्सो इज फाइन, परफेक्टली फाइन। that means any type is variable name and value is also variable name. नो 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 नो, एनी इज अ टाइप, एनी टाइप का जैसे नंबर है ना, जी सर। नंबर स्ट्रिंग और बूलियन टाइप है ना। जी 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 सर। डेटा टाइप्स बोलो, टाइप इज इन डेटा जी, टाइप। डेटा तो टाइप से है हाँ, सर। तो एनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा टाइप। And sir, any here the any type is एनी टाइप का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हो। जैसे समझो एक okay. एग्जांपल लेते हैं, राइट नाउ you are owning a house or rented house or you have a keys of that house, तो आप ही रह सकते हो उसमें, any other Yes sir. person cannot reside in it। वैसे ही दूसरे के जी घर की सर। चाबी उसके पास होगी तो वो उसी में रह सकता जी है सर। ना। तो हर जी। घर में एक स्पेसिफिक पर्सन एलोकेटेड है, या फिर उसके पास उसकी कीज है, वही ऑथोराइज्ड यूजर बोल सकते हो, राइट। ओके सर। अब जब हम कोई गेस्ट हाउस का एग्जांपल ले लो, गेस्ट हाउस है, उसमें जी मल्टीपल सर। रूम्स है, राइट। वो वैकेशन में आप जैसे गेस्ट हाउस या होटल्स में जाते हो, उस रूम जी। में अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग लोग रह सकते हैं, राइट। तो इट्स लाइक एनी, कोई भी रह सकता है उसमें, है ना, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में। वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, लेकिन जब हम नंबर डिफाइन करते हैं कि भाई नंबर टाइप है उसका, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसका टाइप नंबर है, दैट मीन्स कि उसमें जी। सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते ओके सर। हैं, है ना, दैट। लेकिन अगर आप डिफाइन करते हो एनी, तो दैट मीन्स कि उसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, वो स्ट्रिंग यानी कि हो, सर ये जो एनी टाइप है इसको क्या बोलेंगे हम? टाइप ही बोलेंगे। एक अलग स्पेशल टाइप बोल दो, स्पेशल ओके। डेटा टाइप ही है, लेकिन डिफरेंट कंपैरेटिव टू व्हाट यू से नॉर्मल जो आपने, ये शायद किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, दैट दैट माइट बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन, और प्रोबेबली एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी सर। सर आई एम आस्किंग दिस एनी टाइप इज इक्वल टू हेलो, व्हाट डू वी term this ये sir? असाइनमेंट है सिंपली, एनी टाइप, ये वैल्यू ले लो ना, वेरिएबल ले लो, समझो वेरिएबल, Okay, yes sir. वैर नहीं लिख सकते, वेरिएबल।
अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये और स्पेशल टाइप है। आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, एनी टाइप वाज अ वेरिएबल नहीं। जी सर, हाँ। तो सिंटैक्स याद रखो, सिंटैक्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना। लेट लिखना है आपको, यहाँ पे भी मैं लेट कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा लेट लिखना है आपको, और ये हमने शायद अभी यूज़ किया था ना वायरस, तो लेट लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, और फिर आपको टाइप लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। यू कैन गिव एनी नेम, ओके। मैंने लिखा है वेरिएबल स्ट्रिंग, वेरिएबल बूलियन। अब ये मुझे इसके बेसिस पे वो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, क्लियर सानिया, अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ एनी का? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट एनी? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes. So let's move now going to unknown type, okay? अब unknown का मतलब क्या होता है? unknown यानी क्या होता है? आप मुझे बताओ, इंग्लिश वर्ड है, सिंपल। unknown का मतलब Uh, Variable का data type is not known to us. वो आप इस context में बोल दो। बाकी unknown का मतलब होता है जिसे जानते नहीं, राइट? Yeah. unknown means you don't know that particular person Yeah. or thing, right? Whatever. So यहाँ पे भी unknown behave like any only, okay? unknown जो डेटा टाइप है यहाँ पे, वो बिहेव एनी की तरह ही करता है, बट जब हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करेंगे, तब हमें उसका टाइप चेक करना पड़ेगा। टाइप चेक करने के बाद ही हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये अननोन वेरिएबल अननोन डिफाइन किया है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से ऐसा लिख सकता हूँ, सो फॉर एग्जांपल इफ अननोन where नंबर है ना, इक्वल्स नंबर, देन अननोन where इज अ नंबर। तो मैंने क्या किया, ये वेरिएबल है अननोन वैर जो मैंने लिखा है, दैट इज अ वेरिएबल नेम। ये टाइप है, कोलन के बाद जो आप लिखते हो दैट इज अ डेटा टाइप। तो अननोन इज अ डेटा टाइप, उसमें मैंने वैल्यू रख दी 10। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ कंडीशन से। इफ आपका जैसे जावा में यूज करते हो वैसा ही सिंटैक्स है, सो डोंट वरी। इफ और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपका एक्सप्रेशन आ गया, और कर्ली बेसिस के अंदर आपका, अगर ये ट्रू हुआ तो कर्ली बेसिस वाला पार्ट एग्जीक्यूट। सेम जावा का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ, अच्छा टाइप ऑफ क्या है, कीवर्ड है। टाइप ऑफ क्या है, कीवर्ड है, विच डिटरमाइंस कि जो भी वेरिएबल आप यहाँ लिख रहे हो उसका डेटा टाइप को प्रोवाइड करेगा। टाइप ऑफ क्या प्रोवाइड करेगा, वेरिएबल जो भी आप यहाँ लिखोगे उसका डेटा टाइप। तो अगर मैं वेरिएबल यहाँ लिखूंगा तो उसका डेटा टाइप क्या है, एनी, तो एनी प्रोवाइड करेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ कि टाइप ऑफ अननोन वेयर इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स, मैंने देखो 3 इक्वल्स लिखे हैं यहाँ पे। 3 इक्वल्स का मैंने आपको बताया था वो क्या करता है, टाइप चेक करता है, टाइप चेक करता है। मतलब जो वैल्यू होती है वैल्यू भी, और वैल्यू के साथ टाइप चेक करता है। हाँ वैल्यू के साथ टाइप चेक करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू तो है ही, ओके, और टाइप, वैल्यू तो 10 है, राइट। टाइप क्या है, नंबर। तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, और शुड बी फाइन, दैट से नंबर लेते हैं टाइप। तो अगर टाइप सेम है तो अननोन वेयर इज अ नंबर। So let's try to run this and see what it gives. रन नहीं हुआ बिकॉज मैंने डबल कोट्स में भी दिया हुआ है, डबल कोट्स में नहीं देना पड़ेगा।
सो ट्रू आंसर आया एंड देन अननोन वेयर इज अ नंबर। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में दिया था, दैट मीन्स कि उसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया एंड दैट्स द रीजन इसमें एरर शो किया था। नाउ इट इज प्रिंटिंग दिस अननोन वेयर इज अ नंबर। तो अननोन और एनी में डिफरेंस कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अननोन अननोन वेयर इज इक्वल टू हेडर, राइट, समथिंग लाइक दिस वे। इस तरह से भी लिख सकते हो कि आप हेलो भी स्टोर कर सकते हो, ट्रू भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे 10 वैल्यू ने नंबर स्टोर किया, उसके बाद मैंने हेलो स्टोर किया। अच्छा देखो, जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तब हमने अननोन लिखा उसका टाइप और वैल्यू भी असाइन कर। जब नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और फिर इक्वल्स करके असाइनमेंट कर रहे हैं। फिर हमें बार बार अननोन टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जावा में कर देते हैं ना, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, फिर आई इज इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख सकते हो, है ना। इंटीजर बार बार आई एन टी लिखने की जरूरत नहीं रहती। वैसे टाइप फिर तब एरर भी आता है ना सर? हाँ, तब एरर आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आप लिखने की जरूरत नहीं है। और लेट भी एक ही बार लिखते हो फर्स्ट टाइम, तो ये याद रखना। अच्छा, तो मैं वही बता रहा था कि एनी में भी हम नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन स्टोर कर पा रहे हैं और अननोन में भी नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप यूज़ करते हो तब हम उसको चेक कर रहे हैं, राइट। चेक क्या कर रहे हैं कि भाई उसका टाइप क्या है। 10 मतलब नंबर है, नंबर है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो क्या होगा, एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, अननोन वेयर इक्वल्स 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 लास्ट में क्या है, ट्रू है, बूलियन है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब लास्ट वैल्यू क्या है, इट्स द बुलियन। तो मैंने वो बुलियन के साथ इसको टाइप चेक करा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। So now it printed true, true and unknown there is a boolean. So because वो नंबर नहीं है, ठीक है, पहले हमने नंबर असाइन किया था लेकिन वैल्यू चेंज कर दी, स्ट्रिंग की फिर बूलियन किया, तो यहाँ पे हमने उसको बूलियन लिख दिया, राइट। हम बूलियन के साथ चेक करा रहे हैं, बूलियन के साथ चेक करा रहे हैं, ट्रू के साथ टाइप चेक करा रहे हैं। अगर वो मैच हो रहा है तो ये प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे मैच नहीं हुआ, देखो नंबर के साथ मैच नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, ट्रू है, तो ये वैल्यू मैच नहीं हुई तो ये प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैच हुआ तो ये प्रिंट हुआ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ या कोई उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, ऑपरेशन मतलब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या वॉट एवर, आई वांट टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन इट, ऑन सम एक्शन ऑन दैट वेरिएबल। तो अननोन में क्या होता है, अननोन में वैल्यू अगेन इज अननोन, यू आर नॉट नोइंग व्हाट वैल्यू इट विल स्टोर। वैसे एनी में हम बता रहे हैं कि इट कैन स्टोर एनी वैल्यू, राइट। आप ऐसे याद रखो, इट कैन स्टोर एनी वैल्यू। एंड अननोन में वी डोंट नो द वैल्यू व्हाट इट इज। तो अगर जानते नहीं हो तो फिर आप एक्शन कैसे परफॉर्म करोगे, isn't it? आप जानते नहीं हो तो एक्शन कैसे परफॉर्म करोगे। एनी में कर सकते हो, अननोन में नहीं कर सकते। अननोन में आपको हमेशा टाइप चेक करवाना पड़ेगा और फिर ही एक्शन करवाना पड़ेगा। असाइनमेंट में सेम है ना। एनी में जैसे वैल्यू असाइन करते हो वैसे अननोन में भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, कोई भी वैल्यू। असाइनमेंट में सेम बिहेवियर एक्शन है, राइट। बट जब एक्शन या कुछ परफॉर्म करते हो तो आप परफॉर्म के टाइम पे आपको टाइप चेक कराना पड़ेगा। टाइप चेक इस तरह से करा सकते हैं। सर अभी एनी में हमने जैसे प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल,
लास्ट जो वो वैल्यू है वो प्रिंट हुआ। सर अगर दोनों ही साथ में प्रिंट करना हो तो डिफरेंटली मतलब डिफरेंट टाइम्स हमें जितने भी टाइम्स है उतने टाइम हमें लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग से। नहीं, कंसोल डॉट लॉग तो जब भी आपको प्रिंट कराना तो, अगर नहीं कराना है ये तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, अगर ये सारे वैल्यूज ही प्रिंट करवाने हैं सारे वेरिएबल के। तो फिर हर एक के बाद लिखाना पड़ेगा। जैसे अगर इसकी वैल्यू 10 प्रिंट करानी है, देन यू हैव टू राइट कंसोल डॉट लॉग ओवर हियर एंड से फिर वो 10 प्रिंट। जैसे यहाँ पे अगर कराना है तो इसके बाद कंसोल डॉट हर असाइनमेंट के बाद, क्योंकि जैसे एक लाइन के बाद दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, असाइनमेंट चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये दो टाइप समझ है, एनी और अननोन। Yes. चलो, so now we will move to null and undefined, similar type, similar background। तो null और undefined में क्या डिफरेंस है? null हम explicitly mention कर रहे हैं कि it is not storing any value। एनी वैल्यू। okay, null we are explicitly mentioning it is storing not कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा है ना, ऐसा हम null करके एक्सप्लिसिटली हम सामने से बता रहे हैं इट इज नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यू। ओके, जबकि अनडिफाइंड में क्या है कि हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके, जब हम वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, जैसे लिखेंगे लेट आई, राइट, लेट आई, तो वो क्या होगा, सिर्फ आई हमने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन नहीं की, तो डिफाइन नहीं किया हमने, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनडिफाइंड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लेट नल वैल्यू, उसका टाइप क्या है, नल, इट इज स्टोरिंग नल टाइप, और नल यहाँ पे रखते हैं। ये नहीं भी लिखोगे तो भी वो टाइप ले लेगा, है ना, इन्फरेंस में आपको बताया जा रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और अनडिफाइंड जनरली ये आपको कभी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना, जब आप एक्चुअल कोड लिखोगे, लेकिन आपको एरर जब आती है ना, कभी कभी जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो आपको एरर्स आएंगी और वहाँ पे अनडिफाइंड करके मैसेज आएगा कि फंक्शन रिटर्न अनडिफाइंड वैल्यू, या फिर कोई आप वेरिएबल ले रहे हो, उसके साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ उसको प्रिंट कराया वट एवर, एंड इट सेज अनडिफाइंड, है ना, वेयर इज अनडिफाइंड, तब आपको पता चलना चाहिए कि उसके अंदर वैल्यू नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उसमें नहीं है, कभी डिक्लेयर ही किया है, डिफाइन नहीं हुआ। तो हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे प्रोग्रामिंग में, हम कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, राइट, ये जस्ट बताने के लिए। नल यूज़ कर सकते हो, राइट, नल का सिर्फ बेसिक यूसेज ये है कि आप उसको बता रहे हो कि इट इज़ नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, इंटेंशनल बोल सकते हो आप, है ना, इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझ आया? Yes. इसको आप यूज़ नहीं करोगे, इसका भी यूसेज कम ही सर है। अनडिफाइंड, सर कैन यू एक्सप्लेन प्लीज अनडिफाइंड अगेन सर? राइट, अनडिफाइंड जैसे अगर आप समझो, यहाँ पे मैंने डिफाइन, यहाँ पे मैं लिखता ही नहीं है, ये लिखता ही नहीं, दैट मीन्स ये अनडिफाइंड हो गया, सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया, ओनली डिक्लेरेशन, ओनली सर इसका यूज कहाँ पे होता है नहीं अनडिफाइंड आएगा का? यूज, में वही बता रहा हूँ आपको कि यूज नहीं अच्छा, आएगा। मतलब ये जब एरर थ्रो करेगा ना, जब कोई टाइपस्क्रिप्ट एरर थ्रो करेगा, तब वहाँ पे अनडिफाइंड करके आता है। करने को कर भी सकते हो, और मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना कि समझने की बात है कि हम समझते हैं कि भाई हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, तो उसका अनडिफाइंड है, वो टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसको अनडिफाइंड
डेटा टाइप असाइन कर देता है, ठीक है। और कभी आपको एरर थ्रो कर रहा है कोई आपका प्रोग्राम, उसके अंदर आपको मैसेज आ सकता है कि फंक्शन इज गिविंग अ वैल्यू अनडिफाइंड, या जो भी है फंक्शन आपने कॉल किया और वो अनडिफाइंड मैसेज प्रिंट हो रहा है, या कोई एक वेरिएबल है उसको आप प्रिंट करा रहे हो या कोई एक्शन करा रहे हो, अनडिफाइंड मैसेज आया एरर में, तब आपको समझने का कि वो वैल्यू उसको असाइन नहीं हुई होगी उस वेरिएबल में, या फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन अगर कॉल कर रहे हो और वो अनडिफाइंड करके आपको एरर थ्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। एज सच आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे, कोडिंग के टाइम पे यूज़ नहीं आएगा, बट हाँ एरर को समझने के लिए और एरर में अनडिफाइंड कभी कहा है उसको समझने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए। बहुत नाम से पता चलेगा ना, अनडिफाइंड मतलब डिफाइन नहीं हुआ। क्लियर दिस पार्ट? Yes. Now we'll go with understanding of तो जावा में जो आपने ऑब्जेक्ट सीखा था, समझा था, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने मैप सीखा होगा कलेक्शंस में, जावा में कलेक्शंस में मैप सीखा होगा। मैप में क्या पढ़ा था हमने? की एंड वैल्यू पेयर, मैपिंग करते हैं की एंड वैल्यू पेयर। वो सेम यहाँ पे फंडा है। या फिर अगर आपने एपीआई यूज़ किया है, पोस्टमैन टूल यूज़ किया है, उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, उसमें जेसन ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, राइट? जेसन ऑब्जेक्ट जो आप रिक्वेस्ट बॉडी में लिखते हो, राइट, या रिस्पॉन्स बॉडी में भी कभी आपको मैसेजेस मिलते हैं, ये सर। वो ऑब्जेक्ट है। तो जेसन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सर की वैल्यू पेयर्स ना? हाँ, की एंड वैल्यू पेयर सेम सेम कंसेप्ट है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है लेट ओबीजे, दैट इज वेरिएबल नेम। उसका टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ली ब्रेसेस से वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो याद रखना, ऑब्जेक्ट में हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं और एरेज में स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सो कर्ली ब्रेसेस, दिस इज द की, नेम इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। ओके, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। कॉमा करके वैसे एज इज द की एंड 30 इज द वैल्यू। अगर आपको प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, सिर्फ ओबीजे लिखोगे तो सब कुछ प्रिंट कर देगा, नेम एज। लेकिन अगर आपको सिर्फ नेम ही प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे? एनी आइडिया ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं? Can we do this way? Laying actually
ऑब्जेक्ट वाज मेंशन्ड ओवर देयर, दैट्स द रीजन कि वो एफ नेम ले रहा था। यहाँ पे दिस इज माय वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, and then curly braces I am mentioning f name which is of string and age of type number, and then यहाँ पे f name column John that is string type, age column type। इस तरह से अगर आप मेंशन करते हो लिखते हो, जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल टाइप डिफाइन कर रहे हो, तो हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट के टाइप्स ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन होंगे, वो सभी कॉमा सेपरेटेड मेंशन करने हैं। And then we have to mention the type also, okay? Type also, what type of that object is सर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप यानी कि मेंशन नहीं करना है सर, जैसे हम स्ट्रिंग नंबर सब में करते हैं। हाँ, वो मेंशन नहीं करना है। द रीजन इज कि ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना, अलग अलग टाइप के। जैसे ये फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लेगा, एज नंबर लेगा, तो अगर मैं कॉमन रख दूंगा तो फिर वो वही एक्सेप्ट, वो जनरली एरेज में होता है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप मेंशन कर रहे हो, राइट, जो भी वेरिएबल्स मेंशन कर रहे हो वो वेरिएबल्स का टाइप मेंशन करना है कॉमा सेपरेटेड, और उसके बाद फिर उसके अंदर वैल्यू रखनी है कर्ली ब्रेसेस में, इक्वल टू असाइनमेंट कर देगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में एफ नेम कॉलम जॉन कॉमा एज कॉलम ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम करोगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट डॉट एज करोगे तो 30 एक्सेस आप इस तरह से कर सकते हो। जेसन ऑब्जेक्ट जो आपने टाइप सॉरी एपीआई में पढ़ा है या फिर देखा है, उसी पैटर्न में आपको यहाँ पे देखना है। कर्ली ब्रेसेस में आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन द टाइप और टाइप इट इज स्टोरी। यहाँ पे भी एनी अननोन या फिर वो यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम सिंपल टाइप्स के हिसाब से चलेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप एंड देन कम्स योर array। arrays we are aware कि array जो है it stores एक ही टाइप के वैल्यूज, एक ही डेटा टाइप के वैल्यूज मल्टीपल डेटा वैल्यूज स्टोर कर सकता है, या फिर मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज भी मल्टी वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। बोथ आर पॉसिबल। एरे टाइप अभी हम लोग से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एड कोलन नंबर एरे, नंबर तो नंबर का एरे है तो नंबर यहाँ पे मेंशन, और एरे के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, सॉरी कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में देन यहाँ पे असाइनमेंट हो गया। से फॉर एग्जांपल आपको असाइनमेंट यहाँ नहीं करना है तो इट्स ओके, आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट भी मेंशन कर सकते हैं, दिस इज आल्सो परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आपने एम्प्टी एरे डिफाइन कर दिया, फिर आपको वैल्यू रखनी है तो पुश करना है। पुश में आप वैल्यूज पुश कर सकते हैं, पुश के थ्रू आप, तो पुश है, पुल है, पॉप है, those are different methods of actions you can perform. Right now just understand push only, okay? पुश कर रहे हो मतलब एक एक वैल्यू आप एंटर करवा रहे हो, तो पुश हमेशा लास्ट में वैल्यू एंटर करेगा। जैसे मैंने समझो 1 to 3 ऑलरेडी एडेड था, या फिर समझो 0 ऑलरेडी एडेड है, तो 0 के बाद 1 यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा। वैसे पुश 2 करूँगा तो 0 और 1 के बाद 2 एंटर होगा, 3 0 1 2 के बाद होगा, तो पुश हमेशा लास्ट में वैल्यू एंटर करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी असाइन कर सकते हो वैल्यू, तो वो आपका डिफाइन हो जाएगा कि भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, तो टोटल 6 वैल्यूज होंगी प्रिंट करना है। सर अगर हमने लेट एर इज इक्वल टू एनी रख के कर सकते हैं हम सर? एनी रख के कर सकते हो, लेट्स ट्राई। एनी में क्या होगा, यू कैन
स्टोर एनी वैल्यू, राइट? तो जो भी हमने ऊपर टाइप सीखे दैट यू कैन यूज इट ओवर। 0 1 टेस्टिंग 2 4 and 5, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट में याद रखना है कर्ली ब्रेसेस, एरो में स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड अगेन ऑब्जेक्ट जब आप डिफाइन करो तो कर्ली ब्रेसेस, फिर वेरिएबल डेटा टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप, एंड देन उसकी वैल्यूज असाइन करो। यहाँ पे वैल्यूज असाइन नहीं करनी है, नीचे करनी है तो नीचे भी कर सकते हैं, शुड बी परफेक्टली यहाँ पे आप कोई इशू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन था आउट ऑफ टॉपिक। सर जैसे जावा, कोर जावा में हम पॉलीमॉर्फिज्म ये सब सीखते थे, टाइपस्क्रिप्ट में भी यही सीखना रहेगा सर? नहीं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा कंपैरेटिवली इसमें नहीं रहेगा, है ना? तो वो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, क्लास रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा नहीं रहता है। जावा, पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके जैसा यहाँ पे आप नहीं देखते। यहाँ पे जैसे हमने एरे में एनी लिखा है, नंबर लिखा था, वैसे आप स्ट्रिंग और बूलियन भी रख सकते हो। और अगर आपको अलग अलग टाइप का रखना है, जैसे स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो इन दैट केस आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्ट्रिंग और नंबर और बूलियन। So it can store any type of value that array, string, number, boolean। ये और सिंबल है, और सिंबल से हम ये बताते हैं, मतलब एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि आप किसी भी कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते, कौन से डेटा टाइप का। एनी लिख दोगे तो अगेन यू कैन स्टोर एनी टाइप। सेम वे अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो तो सिर्फ ओनली स्ट्रिंग, सिर्फ नंबर लिख दो तो सिर्फ नंबर, बूलियन लिख दो तो बूलियन, ओके। समझ आया यहाँ पर? Yes. लास्ट एक टॉपिक हम लोग टपल का देख लेते हैं, एंड देन विल फिनिश आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एरे और टपल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो टपल होता है वो फिक्स्ड एलिमेंट्स का होता है, फिक्स्ड एलिमेंट्स यानी यहाँ पे हमने जैसे नहीं लिखते, कुछ जीरो नहीं लिखते, तो ये फिक्स्ड नहीं है। एरे जो है ये फिक्स्ड नहीं है, आप कितने भी वैल्यूज पुश करते जाओ वो एक्सेप्ट करता रहेगा, है ना? दैट विल बी एक्सेप्टेड ओवर हियर। So the array is not fixed type, जबकि टपल जो होगा वो फिक्स टाइप,
उसमें आपके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स होंगे। 5 है तो 5 ही, 2 है तो 2 ही। और जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे टपल में, उनका डेटा टाइप भी फिक्स्ड होगा, प्री डिफाइंड होगा, है ना। जो भी आप टपल में वैल्यूज एंटर करोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे, वो हर पोजीशन का टाइप आपको मेंशन करना रहेगा। ओके, तो टपल और एरे में क्या डिफरेंस है? एरे का फिक्स्ड साइज नहीं रहता है या नहीं होगा, और एरे में आप कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, एनी, और आप सिर्फ लिख दो नंबर या एनी लिख दो, तो फिर आप उसमें कोई भी तरह की वैल्यूज एंटर करा सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, समथिंग। बट टपल में आपको बताना पड़ेगा कि भाई उसको 5 वैल्यूज का टपल है, 2 वैल्यूज का टपल है, कितने वैल्यूज का टपल है। एंड सेकंड, कि हर वैल्यू का जो आपका टाइप होगा, डेटा टाइप, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एरे और, तो कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज यूसेज और रिक्वायरमेंट। सो लेट टपल कोलन अगेन वी हैव स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। तो ये क्या मेंशन कर रहा है कि भाई इट इज टेकिंग 3 एलिमेंट्स, okay, 3 elements, and each element is of, like the first element is of type string, second element is of type number, third element is of type। फिर आप यहाँ पे बूलियन नहीं स्टोर कर सकते, वो आपको इसी फॉर्मेट में ही स्टोर करना है, पहले स्ट्रिंग आएगा, फिर नंबर आएगा, बूलियन। अगर आपने किया तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा सेइंग दैट कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। वो पहला स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग ही लेगा, वो मैच करेगा। और यहाँ पे हमने बता दिया कि इट इज फिक्स्ड, इट इज स्टोरिंग 3 वैल्यूज। अगर आप इसमें ट्राई करोगे, सर आपने मेंशन किया था कि टपल में मतलब साइज इज फिक्स्ड, मतलब हमें मेंशन करना रहता है। हाँ, मतलब ये साइज फिक्स मेंशन कर दिया ना हमने, तो 3 ही वैल्यूज ले रहा है। मतलब सर 1 to 3 लिखने की जरूरत नहीं है, साइज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, वो एलिमेंट्स का डेटा टाइप जब हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली, है ना, वो समझ जाएगा कि भाई इट इज स्टोरिंग दैट मेनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वैल्यूज, और उसके डेटा टाइप। देखो यहाँ पे मैंने कितनी वैल्यूज रखी हैं, 4, 1 2 3 4। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस, source has 4 elements but target allows only 3। आप असाइन 4 कर रहे हो, लेकिन सिर्फ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आप 4 अलाउ कर ही नहीं सकते। गॉट एन आइडिया, समझ आएगा टपल और एरे का डिफरेंस। एरे में फिक्स, सॉरी, एरे में फिक्स साइज नहीं होती है, जबकि टपल में फिक्स होती है। फिक्स हम लिखेंगे नहीं कि 3, जैसे जावा में आपने देखा था कि एरे ऑफ 3, है ना, एरे ऑफ 5 हम बनाते थे, तो वो जो 5 हम साइज लिखते थे, वैसा साइज यहाँ नहीं लिखना। अगर उससे आप कंफ्यूज हो गए, तो वैसा साइज यहाँ पे मेंशन करना नहीं है। जब आप टपल बनाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ व्हाट इज डेटा टाइप्स। जैसे आप नंबर ऑफ डेटा टाइप्स मेंशन करोगे, ऑटोमेटिकली इट विल अंडरस्टैंड दैट मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन स्टोर, एंड वॉट एवर नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज स्टोरिंग, उसका डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया है। तो वो उसी पैटर्न में ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर पहला स्ट्रिंग है तो पहला स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट जो भी डेटा टाइप होगा वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझ आया यहाँ पे?
Yeah. बताओ क्या डबल नहीं समझ आया Understood. Yes. तो क्या नहीं समझ आया Means understood. I understood. नहीं आपने हाँ कहा तो हाँ, हाँ बोला हाँ. सानिया कंफ्यूजन क्लियर हाँ सर. प्रैक्टिस करोगे उसके लिए Yes.